नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने ग्रह अपने उपाय में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपकी दोस्त आपको सुनाने वाली हूँ कामदा एकादशी की कथा। जी हाँ दोस्तों, 2019 में कामदा एकादशी 16 अप्रैल मंगलवार को है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कामदा एकादशी की कथा क्या है। पर दोस्तों, कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे हमारे वीडियो पहुंचेंगे आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और एकादशी के व्रत करने वाले जो मनुष्य होते हैं वे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया और उसके 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का भोग वह भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत को करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करता हुआ वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म के स्वर्ण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की कथा। आप यदि कामदा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप उसकी कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से भी आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपसे हो सके तो आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें, और जो लोग इस व्रत के बारे में नहीं जानते उन्हें भी आप ये इन्फॉर्मेशन देकर कामदा एकादशी के बारे में बताएं।